अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। आज से हम स्टार्ट करेंगे कंप्यूटर सब्जेक्ट को। कंप्यूटर सब्जेक्ट को हम बेसिक से लेकर एडवांस तक हम यहाँ पे समझेंगे इंशाअल्लाह। आज के लिए क्या हम समझेंगे? आज के लिए हम बस डेफिनेशन ऑफ कंप्यूटर अच्छी तरह से समझेंगे। कंप्यूटर होता क्या है, कंप्यूटर आया ही क्यों है हमारी जिंदगी में, कंप्यूटर के कुछ एडवांटेजेस क्या है, कंप्यूटर के कुछ डिसएडवांटेजेस हम देखेंगे। आज के लिए यही वीडियो होगा। लेट अस स्टार्ट द डेफिनेशन ऑफ कंप्यूटर। देखो कंप्यूटर क्या होता है बेटा। देखो कंप्यूटर इट इज ए प्रोग्रामेबल। प्रोग्रामेबल मतलब इट इज ए प्रोग्रामेबल मतलब कोडिंग। कोडिंग का मतलब क्या होता है? देखो फॉर एग्जांपल अगर हमको कोई भी सॉफ्टवेयर बनाना है उसके लिए कोड का होना लाजमी है। मतलब जिस तरह का सॉफ्टवेयर का नीड हमको होगा उसी तरह का कोड भी होगा। दैट मीन्स प्रोग्रामेबल। प्रोग्रामेबल मतलब जहां पे कोड होता है, जहां पे कोड की बात होगी वहां पे प्रोग्रामेबल का जिक्र लाजमी आता है। दैट मीन्स कंप्यूटर इट इज ए प्रोग्रामेबल इलेक्ट्रॉनिक मशीन। देखो इलेक्ट्रॉनिक मशीन, इलेक्ट्रॉनिक का मतलब क्या होता है? देखो अगर हम इलेक्ट्रॉनिक का वर्ड इलेक्ट्रॉनिक, अगर हम यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक देखेंगे, इलेक्ट्रॉनिक का मतलब होता है जो जिसके लिए, जिस मशीन के लिए हमको थोड़ा सा ही इलेक्ट्रिसिटी का नीड होगा उसी को हम यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कहते हैं। दैट मीन्स कम इलेक्ट्रिसिटी का नीड हमको एक कंप्यूटर के लिए होता है। मशीन, मशीन क्या होता है बेटा? मशीन क्या होता है? जो ह्यूमन एफर्ट्स कम करता है, जो ह्यूमन एफर्ट्स कम करता है उसी को हम मशीन कहते हैं। डिजाइन टू टेक इनपुट, कौन हमने, किसको हमने डिजाइन किया है? कंप्यूटर को हमने डिजाइन किया है। किसके लिए? ताकि वो एक इनपुट, ताकि वो एक इनपुट ले। इनपुट लेने के बाद क्या होता है? परफॉर्म प्रिस्क्राइब्ड अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशंस। लेट अस सी, देखो बेटा लेट अस सी, हम देखेंगे अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशंस क्या होते हैं। अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशंस क्या होते हैं? देखो अगर हम अर्थमेटिक का यहाँ पे देखेंगे, अर्थमेटिक सिंपली होता है एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। दिस दिस इंक्लूड्स इन विच ऑपरेशन, अर्थमेटिक ऑपरेशंस में हमको यही चार आते हैं। अगर हम लॉजिकल ऑपरेशंस का जिक्र करेंगे वहां पे हम कुछ कंपैरिजन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम देखेंगे, अगर हमको ये कैलकुलेट करना होगा 10 is greater than 5, देखो ये ऑलवेज ट्रू है, हमको पता ही है ये ऑलवेज ट्रू है। इस तरह के ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए, कैलकुलेट करने के लिए, एग्जीक्यूट करने के लिए हमको किस चीज का, हम ये मतलब ये कैलकुलेशन किस ऑपरेशंस में आते हैं? ये आते हैं लॉजिकल ऑपरेशंस में। लॉजिकल ऑपरेशंस में एंड ऑपरेटर आता है, नॉट ऑपरेटर आता है, और ऑपरेटर आता है। ये ऑपरेटर्स हम सभी देखेंगे आने वाले वीडियोस में। देखो अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशंस एट फास्ट स्पीड्स। देखो आप लोग खुद ही सोचो कंप्यूटर आया ही क्यों है? कंप्यूटर आया है बिकॉज हमको कोई भी चीज जल्दी होना चाहे, कैलकुलेशन जल्दी होने चाहे, कोई भी हेक्टिक कैलकुलेशन अगर हो, कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन अगर हो, वो सेकंड्स में होना चाहे। दैट मीन्स एट फास्ट स्पीड्स एंड प्रोवाइड डिजायर्ड आउटपुट। दैट मीन्स जो आउटपुट, जिस आउटपुट की हमको नीड है उसी तरह का आउटपुट एक कंप्यूटर हमको देता है। हमने अब क्या सीखा है? प्रोग्रामेबल इलेक्ट्रॉनिक machine designed to take input, perform prescribed arithmetic and logical operations at fast speeds and provide desired output and provide desired output. Let us see. कंप्यूटर एक टर्म है, हमको देखना है ये किस टर्म से आया है, मतलब ये कहां से आया है। देखो बेटा कंप्यूटर आया है लातीन वर्ड से। किस वर्ड से आया है? लातीन वर्ड से। कौन आया है? कंप्यूटर लातीन वर्ड से आया है which means computer, which means computer। कंप्यूटर का मतलब क्या होता है बेटा? टू कैलकुलेट, टू काउंट
और टू सम अप। देखो कंप्यूटर का मतलब है कैलकुलेट करना, काउंट करना, सम अप करना। यही मीनिंग होता है किसका? कंप्यूटर का। Therefore, computer is a device. Computer वो एक डिवाइस है that performs computations. That perform computation. जहां पे हम कुछ कंप्यूटेशन कर सकते हैं, कैलकुलेशंस कर सकते हैं, कुछ काउंट कर सकते हैं, कुछ सम अप कर सकते हैं। यही मीनिंग है कंप्यूटर की। लेट अस सी समथिंग न्यू, आल्सो नोन एज इलेक्ट्रॉनिक ब्रेन। किसको हम इलेक्ट्रॉनिक ब्रेन कहते हैं? देखो अगर आप लोगों ने अभी तक आपको बस पता था कंप्यूटर का मतलब कंप्यूटर ही है, इसका कोई दूसरा नेम ही नहीं है, नहीं, ये गलत है। आप लोगों को पता होना चाहिए कंप्यूटर के बहुत ज्यादा नेम्स दिए जाते हैं। इसको इलेक्ट्रॉनिक ब्रेन भी हम कह सकते हैं, डेटा प्रोसेसर भी हम कह सकते हैं। देखो प्रोसेसर हमको मतलब ये अलग टॉपिक है, ये हमको दूसरी वीडियोस में सीखना है। डेटा प्रोसेसर भी हम कंप्यूटर को कह सकते हैं, इडियट बॉक्स भी कह सकते हैं, मास्टर कंट्रोल भी कह सकते हैं। इडियट बॉक्स का मतलब क्या है बेटा? इडियट बॉक्स का मतलब मैंने आपको पहले ही समझाया, प्रोग्रामेबल, जो दूसरों के इशारों पे चलता है। इडियट बॉक्स जो दूसरों के इशारों पे चलता है, मतलब इडियट और स्टूपिड में यही फर्क है। स्टूपिड का मतलब है जो इंसान खुद गलतियां करता है। इडियट बॉक्स क्या? इडियट का मतलब क्या? इडियट का मतलब होता है मतलब जो दूसरों का सुनता है और फिर गलतियां करता है, यही होता है इडियट बॉक्स। अगर आपको कोई बोलेगा व्हाट इज इडियट बॉक्स, आप सिंपली कहना बेटा इडियट बॉक्स इज नथिंग बट सिंपली दैट another word for computer, also called as master control। देखो अब हमको देखना है कि कंप्यूटर आए ही क्यों है। हमको देखना है कि कंप्यूटर क्यों आए हैं। देखो अब हम देखेंगे कंप्यूटर क्यों आए हैं। व्हाई कंप्यूटर्स? कंप्यूटर क्यों आए हैं? देखो मैंने आपको बोला है अमेजिंग स्पीड। क्यों आए हैं कंप्यूटर? अमेजिंग स्पीड होनी चाहिए। कैलकुलेशंस अगर कितना भी कॉम्प्लेक्स हो, उनकी मतलब वो कैलकुलेशंस सेकंड्स में सॉल्व होनी चाहिए। एक्यूरेसी कितना एक्यूरेट है? एक्यूरेट मतलब हम कितना इस पे भरोसा कर सकते हैं। दैट मीन जो भी रिजल्ट आएगा वो एक्यूरेट होता है, ऑलवेज एक्यूरेट होता है। दैट मीन्स ह्यूज स्टोरेज। ह्यूज स्टोरेज का मतलब है किसी भी डाटा को ये सेव कर सकता है, मतलब जो डाटा कितना भी बड़ा हो उसको भी ये सेव कर सकता है, मतलब बहुत ज्यादा स्टोरेज होती है एक कंप्यूटर में। मल्टीटास्किंग का मतलब क्या होता है बेटा? मल्टीटास्किंग का मतलब होता है कंप्यूटर बहुत ज्यादा काम एक ही टाइम पे कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम किसी आदमी को एग्जाम्पल में लेंगे, एक आदमी के पास एक टैलेंट होता है। फॉर एग्जाम्पल किसी के पास 2 टैलेंट्स भी होते हैं, 3 टैलेंट्स भी होते हैं, दैट मीन्स 4 5 नहीं होते हैं। फिर दैट मीन्स वहां पे एक इंसान के लिए कोई लिमिट होता है, मगर कंप्यूटर का कोई भी लिमिट नहीं है। इसके पास बहुत ज्यादा टैलेंट्स हैं, दैट मीन्स ये बहुत ज्यादा वर्क, ये बहुत ज्यादा टास्क्स, ये बहुत ज्यादा प्रोग्राम्स, ये बहुत ज्यादा प्रोसेसेस एट अ टाइम एग्जीक्यूट कर सकता है। इसी को हम बोलते हैं मल्टीटास्किंग। दूसरा क्या है? डेटा सिक्योरिटी। डेटा सिक्योरिटी का मतलब क्या है? डेटा सिक्योरिटी का मतलब है जहां पे किसी डाटा की सिक्योरिटी हो। दैट मीन्स कोई भी खतरा नहीं है, कोई भी खतरा नहीं है, मतलब चोर का खतरा नहीं है, आग का खतरा नहीं है। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास डेटा होता है, स्कूल्स में होता है, कहीं जगह पे होता है, किसी ऑर्गेनाइजेशन पे कोई डाटा होता है, दैट मीन्स वो डाटा हार्ड कॉपी होता है। अगर फॉर एग्जाम्पल उस बिल्डिंग का आग लग जाए, अगर उस बिल्डिंग को आग लग जाए या कुछ और नुकसान हो जाए उस बिल्डिंग को, या पानी से या फ्लड से कोई भी नुकसान होता है, फिर हमको फिर से वो बैकअप, उस डाटा को हम बैकअप नहीं कर सकते हैं। दैट मीन्स डेटा सिक्योरिटी कहाँ पे हम ले सकते हैं? दैट मीन्स डेटा सिक्योरिटी कहाँ पे होता है? कंप्यूटर्स पे होता है। दैट मीन्स कंप्यूटर्स पे होता है। फॉर एग्जांपल अगर डेटा डिलीट भी हो जाए, अगर डेटा बाय चांस कहाँ एक्सीडेंटली डिलीट भी हो जाता है, तो बैकअप से हम उसको फिर से ले सकते हैं। दिस इज कंप्यूटर्स इसीलिए आए हैं कि डेटा सिक्योरिटी
अच्छी तरह से होती हैं। ऑटोमेशन, देखो बेटा ऑटोमेशन का मतलब क्या है? ऑटोमेशन मीन्स हम कोई भी चीज यहाँ पे मैनुअली नहीं करते हैं, खुद से कुछ भी हम नहीं करते हैं, ऑटोमेटिकली हर कोई कैलकुलेशन, हर कोई जो भी कोई काम हम करते हैं कंप्यूटर ऑटोमेटिकली करता है। रिड्यूस्ड कास्ट, देखो रिड्यूस्ड कास्ट का मतलब क्या है? फॉर एग्जांपल जहां पे हमको किसी काम को करने के लिए 10 ह्यूमंस, 10 पीपल, 10 पीपल और 20 पीपल का नीड होता है किसी भी काम को करने के लिए, वहां पे उन 20 या 30 एम्प्लॉयज को किसने रिप्लेस किया है? किसने रिप्लेस किया है बेटा? किसने रिप्लेस किया है? कंप्यूटर ने रिप्लेस किया है। ये बहुत ज्यादा काम एक ही दिन में कर सकता है, इसीलिए हम उसको बोलते हैं इसने रिड्यूस्ड कॉस्ट किया है, रिड्यूस्ड कॉस्ट किया है। डिलीजेंस, दैट मीन्स देखो पहले हम देखेंगे नो फीलिंग्स। कंप्यूटर डजंट हैव एनी फीलिंग, दैट मीन्स कंप्यूटर के पास कोई भी फीलिंग नहीं है। कंप्यूटर के पास जब फीलिंग्स ही नहीं है, क्या वो थक सकता है? वो थक ही नहीं सकता है। दैट मीन्स कंप्यूटर, इसी का मतलब होता है डिलीजेंस, ये थक भी नहीं सकता है। डिलीजेंस, डिलीजेंस मतलब सुबह से लेकर शाम तक ये अच्छे तरह से काम कर सकता है, बिकॉज इट डजंट हैव एनी फीलिंग। यही है, यही थे कि कंप्यूटर क्यों आया था। फिर मतलब यही हमारे पास कुछ एडवांटेजेस थे जिसके लिए कंप्यूटर आया है। अब हमको देखना है कि लिमिटेशंस, दैट मीन्स हर किसी के पास, देखो अगर कोई भी चीज हम लेते हैं उसके उस चीज में एडवांटेज भी होती है, डिसएडवांटेजेस भी होते हैं, कॉन्स भी होते हैं, प्रोन्स भी होते हैं। दैट मीन्स कंप्यूटर में एडवांटेज भी है, कहीं कहीं पे कंप्यूटर में हमको लिमिटेशंस भी नजर आते हैं। देखो लिमिटेशन क्या है? अनएम्प्लॉयमेंट, दैट इज सिंपली, देखो जब मैंने आपको बोला है कि रिड्यूस्ड कास्ट, इसने बहुत ज्यादा पीपल को रिप्लेस किया है। किसने? कंप्यूटर ने बहुत ज्यादा पीपल को रिप्लेस किया है। जब उसने बहुत ज्यादा पीपल को रिप्लेस किया है, दैट मीन्स जो वो पीपल अब हैं, जो वो आदमी अब हैं, वो कहाँ जाएंगे बेटा? वो कहाँ जाएंगे? दैट मीन्स वो अनएम्प्लॉय ही रहते हैं, इसी का मतलब है अनएम्प्लॉयमेंट। हेल्थ हैजर्ड्स, हेल्थ हैजर्ड्स मतलब आपको पता ही है, कंप्यूटर को यूज करने से आंखों में थोड़ा प्रॉब्लम भी होता है, बैक साइड में पेन भी होता है। दैट मीन्स एक्सरसाइज हम नहीं कर सकते हैं, फिजिकली हम फिट नहीं रह सकते हैं बाय यूजिंग कंप्यूटर्स, इसी को बोलते हैं हेल्थ हैजर्ड्स। साइबर क्राइम्स इससे हो सकता है, वायरस एंड हैकिंग अटैक्स, वायरस एंड हैकिंग अटैक्स हमको अलग टॉपिक में पढ़ना है। दैट मीन्स वायरस एंड हैकिंग अटैक्स हो सकते हैं हमारे कंप्यूटर में। और इम्प्रॉपर यूज का मतलब क्या है बेटा? कोई भी हमारे कॉन्फिडेंशियल डेटा को यूज कर सकता है। अगर उस आदमी ने हमारे मतलब हमारा पिन, हमारा पासवर्ड उसने एक्सेस किया होगा, वो हमारे कॉन्फिडेंशियल डेटा को एग्जीक्यूट कर सकता है, इसी का मतलब होता है इम्प्रॉपर यूज। देखो हमको साइबर क्राइम्स भी अलग से पढ़ने हैं, वायरस भी अलग से पढ़ना है, हैकिंग अटैक्स भी अलग से पढ़ने हैं। आज के लिए बस इतना ही था। मैं होप कर सकता हूं कि आपको अच्छी तरह से कंप्यूटर की डेफिनेशन, कंप्यूटर आया क्यों है, कंप्यूटर के एडवांटेजेस, कंप्यूटर के डिसएडवांटेजेस, कंप्यूटर किस वर्ड से निकला है, लातिन वर्ड से निकला है। आई होप ऑल आप लोगों ने, ऑल ऑफ यू हैव गॉट ईच एंड एवरीथिंग जो मैंने आप लोगों को आज पढ़ाया है। कल के लिए कुछ दूसरा वीडियो हम डालेंगे in related to the subject computer. Till then, Allah Hafiz.